Hey guys, this is Abhishek Wanway, and in this video we are going to talk about structure of oxy acids. So in the previous video we have learned how to get formula of oxy acids. So particularly in this video we will going to talk about how to get structure of oxy acids. Okay, so let's start. So first of all we will see the types of questions that are asked from this topic. So the first one question is that how many pH bonds are present in H4P2O6. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि pH बॉन्ड कितने होंगे दिस कंपाउंड में. ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस ऑब्वियसली. या फिर पूछ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H4P2O7. या फिर पूछ सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ PP PH POH बॉन्ड्स. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमें ये बॉन्ड्स गिनने पड़ेंगे और फिर हमें सम करना पड़ेगा. सो द रिक्वायर्ड थिंग इज दैट हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ही पता नहीं तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर सकते. ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं कि ये व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्सी और परऑक्सी लिंकेज. ठीक है, तो स्ट्रक्चर से हमें पता लग जाएगा कि कितने ऑक्सी लिंकेज है, कितने परऑक्सी लिंकेज है. ठीक है, तो सम भी आ जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, आपके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आप ये इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, आपको अगर अच्छे से आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको बता ही दूंगा. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस आर स्टेप्स. ओके, इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा. सो पी एज अ सेंट्रल एटम, फिर ईच पी मस्ट कंटेन वन ओ. तो ये है क्या, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर से भी मैं समझा दूंगा. और अगर ये कुछ समझ में तो आ रहा हो तो देख लेंगे कि अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फास्फोरस की लेस देन 5 है तो हम पीपी एंड पीएच बॉन्ड तो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों भी साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखने हैं. तो मतलब होता क्या एग्जाम्पल के अच्छे से समझा पाऊंगा मैं. तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, बेसिक पैरेंटॉक्स एसिड है H3PO4, राइट. तो फॉस्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है. ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए ये जो बेसिक यूनिट है ना इस टाइप का पी डबल बॉन्ड ओ और उस पर 3 फ्रेगमेंट्स. तो ये बेसिक यूनिट सबसे पहले ड्रॉ करना है. ठीक है, फिर हम जानेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं. एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर खर्च हो गया, तो बचे कितने हैं, 3 ऑक्सीजन बचे. हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है. तो 3 OH तो बन ही सकते हैं यहाँ पर आराम से. हमारी प्रायोरिटी रहेंगी हमें क्या करना है, OH बनाना है. तो 3 OH बन ही पाएंगे तो 3 OH यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा. दूसरा एग्जांपल देखते हैं H3PO2. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने बचे हैं, एक ऑक्सीजन बचा है एंड क्या 3 हाइड्रोजन बचे हैं. तो इसमें से सिर्फ एक ही OH बन सकता है ना, तो हमने एक OH बना दिया और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, और जो बचे हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो बन गया ये स्ट्रक्चर. ठीक है, H3PO3 है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको ड्रॉ ही करना है. जैसे ही आपको दिख गया क्या दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस, तो सबसे पहले ये ड्रॉ करना है. ठीक है, फिर बाकी सोचना है कि भैया ऑक्सीजन कितने बचे, 2 ऑक्सीजन बचे. हाइड्रोजन कितने बचे, 3 हाइड्रोजन बचे. OH कितने बन सकते हैं आपस से, 2 OH बन सकते हैं. 2 H जोड़ दो, बचा एक H, तो यहाँ उसको यहाँ पर जोड़ देंगे. अभी ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, 5 होगी, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर 3 होगी. आप ये कैलकुलेट करना अगर आपको आता है तो बड़ी बात है, बढ़िया बात है, मैं बता दूंगा यहाँ पर. ठीक है, तो करते कैसे, 2 माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो ओवरऑल अगर हम सम कर देंगे ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो कितने होगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 5. सिमिलरली यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1. तो इस सभी का ऐड कर देंगे तो एडिशन आ जाएगी 1. सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन 3 आ जाएगी, 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1. यहाँ पर ये मतलब पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ कि OH की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, तो फास्फोरस की क्या होगी, +1 होगी, राइट. तो यहाँ पर H +1 है तो -1 है, तो एडिशन कर लेंगे, -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितने हो जाएगा 4 -1 ऑक्सीजन 3. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. तो बेसिक से ये तो पता चल गया ना कि सबसे पहले बेसिक यूनिट हम ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे ऑक्सीजन कितने बचे हैं, हाइड्रोजन कितने बचे हैं, और उसके अकॉर्डिंग OH बना देंगे और उसको जोड़ देंगे. ओके, तो अब यहाँ पर अगर फास्फोरस 2 हो जाए, ठीक है, अगर 2 फास्फोरस तो कैसे करेंगे,
कि देखो जितने फास्फोरस है ना, तो दो हम क्या करेंगे, वही 2 यूनिट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दो फास्फोरस है तो यहाँ पर 2 यूनिट्स आ जाएंगे इसकी। ठीक है, दो फास्फोरस है तो 2 यूनिट्स ऑफ दिस। अब देखेंगे भैया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं। OH कितने बन सकते हैं, 3 OH बन सकते हैं, तो 3 OH बना दिए। तो 3 OH कहीं भी जोड़ दो, ठीक है, 3 OH जोड़ दो और बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ दो। लेकिन ये तो गलत बता रहा है यहाँ पर, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मैंने लास्ट में बताया था यहाँ पर, ये जो लास्ट पॉइंट है कि PP एंड PH बॉन्ड साथ में नहीं रह सकते, ठीक है, याद रखें हम, उसकी झगड़ा है उनका तो वो साथ में रह नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, PP बॉन्ड भी है और PH बॉन्ड भी है, तो फिर ये तो साथ में नहीं रह सकते, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब ये आपने देख ही लिया होगा सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आपने डायरेक्टली देख लिया होगा। हम क्या करेंगे फिर, ऑक्सीजन बीच में डालेंगे, ऑक्सी लिंकेज बना देंगे, तो इससे क्या होगा, PP एंड PH बॉन्ड साथ में नहीं आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे आपको ये सोचना चाहिए था, ठीक है, कि PP एंड PH बॉन्ड्स हमें साथ में नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक जो ऑक्सीजन है वो कम करके यहाँ पर जोड़ देंगे ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक OH कम हो गया और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो H4P2O6 है, तो डेफिनेटली दो फॉस्फोरस की यूनिट है, तो हमें 2 यूनिट ड्रॉ कर दी इसकी, राइट। ये समझ में आ रहा है नहीं, 3 फ्रेगमेंट्स मतलब 3 बॉन्ड हो सकते हैं, राइट। तो ठीक है, तो बचे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे, तो 4 OH बन जाएंगे, 4 OH जोड़ दिए। तो हमने तो कहा, तो यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स है और यहाँ पर तो हमने दोनों ही जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये तो सिमेट्री भी चाहिए हमें, और अगर 3 फ्रेगमेंट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दो फ्रेगमेंट्स भी हो सकती है, ये 3, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं कि 3 हो, ये 2 ही हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमें 2 भी यहाँ पर फ्रेगमेंट्स हो सकती है, ओके। तो सारे एग्जांपल्स आपके इससे हो जाएंगे, ठीक है, नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। बस ये आपको अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया है, वैसे है तो बड़ा सिंपल, ठीक है, बस ये ड्रॉ करना है, फिर बाकी कितने बचे वो जोड़ देने हैं, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकलने आनी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करें खुद से, ओके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।